हेलो गाइस। मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूं। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर के डायनामिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे तथा एक्सरसाइज है के कुछ सवाल हमारे रह गए थे जिसे आज हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम सवाल फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें दिया है यदि कोई कण है एक सरल रेखा में एक्स स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर प्लस टू बी टी प्लस सी नियम के अंतर्गत गतिमान हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण एक्स क्यूब के समानुपातिक होगा। सबसे पहले तो हम सवाल को समझते हैं कि सवाल हमसे कह क्या रहा है। हमें इसमें वेग और त्वरण ज्ञात करना है। जो त्वरण है एक्स क्यूब के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है वो लिखते हैं। यह हमें सवाल में दे रखा है तो हम सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पे एक्स स्क्वायर का अवकलन है टू एक्स डी एक्स बटा डी टी बराबर टू ए टी प्लस टू बी। अब हम डी एक्स बटा डी टी को भी लिख सकते हैं। वी बराबर डी एक्स बटा डी टी बराबर ए टी प्लस बी बटा एक्स। अब हम इसका त्वरण भी ज्ञात करते हैं। त्वरण एफ बराबर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर बराबर एक्स ए माइनस ए टी प्लस बी बटा डी एक्स बटा डी टी बटा एक्स स्क्वायर। हमने इसको भागविधि से हल किया है। अब हम इसका डी एक्स बटा डी टी जो बराबर ए टी प्लस बी बटा एक्स है, जो इसका मान हम समीकरण में रखते हैं। अब ये मान समीकरण में रखने पर बराबर है ए एक्स माइनस ए टी प्लस बी। अब डी एक्स डी टी का मान है ए एक्स प्लस बी बटा एक्स स्क्वायर। अब हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लेने पे ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए टी प्लस बी का ये स्क्वायर हो जाएगा और इन एक्स नीचे आने पे एक्स क्यूब हो जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर का मान है इस समीकरण में रखने पे जो हमें बुक में दे रखा है क्वेश्चन में ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू ए बी टी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी बटा एक्स क्यूब। अब ये टू ए बी टी से टू ए बी टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर से ए स्क्वायर टी स्क्वायर कट जाएगा। अब जो बचता है वो हम लिख लेते हैं। एफ बराबर ए सी माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स क्यूब। ये हमारे पास बच गया है। अब हमें सवाल में पूछ क्या रखा था। सवाल में पूछ रखा था एफ बराबर एक बटा एक्स क्यूब। जो एफ है व्युत्क्रमानुपाती एक बटा एक्स क्यूब होगा और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि सरल रेखा पर स्थित किसी स्थित बिंदु के से किसी समय उसकी दूरी x और वहां पर कण के वेग v का संबंध v स्क्वायर बराबर न्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण मूल बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती और मूल बिंदु की ओर होगा। अब हम जानते हैं कि जब मूल बिंदु की ओर होगा तो ये माइनस में होगा, ऋणात्मक होगी। और सिद्ध क्या करना है हमें इसके कि मूल बिंदु से कण की दूरी यानी x समानुपाती होगी। हमें इसमें त्वरण f है समानुपाती x सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है वो लिख लेते हैं।
बिल्कुल छोटा सा सवाल है और इसमें कुछ नहीं अवकलन करना है, तो हम इसका अवकलन करते हैं। वी स्क्वायर का अवकलन है 2v डी एक्स बटा डी टी, न्यू का एडिटीज एक्स स्क्वायर का -2x। अब इसको सोल्व करते हैं, दो से दो कट जाएगा, वी डी एक्स बराबर -न्यू एक्स। जो हमें सिद्ध करना था एफ त्वरण समानुपाती होगा एक्स, तो ये हमारा प्रूफ होता है एक्स समानुपाती एक्स, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि सरल रेखा में गति का नियम x बराबर 1/2 वीटी हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण अचर होगा। इस सवाल में पूछ रखा है f एक ऐसी राशि होगी, कांस्टेंट होगा, सिद्ध कीजिए। हमें इसमें उत्तर f बराबर एक कांस्टेंट सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है। अब हम t के सापेक्ष से अवकलन करने पर डी एक्स बटा डी टी बराबर 1/2। यह वी टी का अवकलन गुणा के नियम से होगा, 1/2 वी का वी टी का एक होगा प्लस 1/2 अब हम डी एक्स बटा डी टी को v लिख सकते हैं, तो v बराबर 1/2 v प्लस 1/2 टी डी वी बटा डी टी। अब इसको हम 1/2 v को v से घटा लेते हैं, तो 1/2 v बराबर 1/2 टी डी वी बटा डी टी। अब इसका समाकलन करने पे v को इस साइड ले आते हैं, dv के नीचे बराबर dt बटा टी। dv बटा v का समाकलन हो जाएगा log v बराबर है log t प्लस log c। log t प्लस log c को हम लिख सकते हैं log ct। log से log कट जाएगा, तो v बराबर है ct। t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका, तो dx बटा dt बराबर है c, और यही हमें सिद्ध करना था f बराबर है c, f c के समानुपाती होगा, c जो एक अचर राशि है। अब है हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं। तो चौथा सवाल है, सरल रेखा में चल रहे किसी कण की मूल बिंदु से x दूरी पर वेग √x² - a² बटा x² के समानुपाती है, तो दिखाइए कि इसका त्वरण 1/x³ - 2a² बटा x5 के समानुपाती होगा। यानी हमें इसका त्वरण a/x³ - 2a² बटा x5 के समानुपाती दिखाना है। तो सबसे पहले वही सवाल होता है, हमें जो दिया है वो लिखते हैं। हम सबसे पहले तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, v बराबर न्यू a² - x² बटा x²। अब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं, वर्ग करने पर v² बराबर न्यू², यह हो जाएगा सीधा a² माइनस x² बटा x4। v² बराबर न्यू² बराबर a² माइनस x⁴ माइनस 1 बटा x², जिसमें से हमने घटा लिया है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर
वी स्क्वायर का 2v dv बटा dx बराबर न्यू स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बटा x की घात 5 माइनस प्लस 2 बटा एक्स क्यूब। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। एफ बराबर न्यू स्क्वायर 1 बटा एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बटा एक्स क्यूब। एफ बराबर 1 बटा एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स 5, जो कि एफ समानुपाती 1 एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स की घात 5 के समानुपाती है। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम अब 5 सवाल की तरफ और चलते हैं। 5वां सवाल हमें दे रखा है, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की गई दूरी के वर्गानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी एफ त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटा एक्स क्यूब के। यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं हम। 5वें सवाल में हमें ये प्रश्न में दे रखा है, तो अब सबसे पहले हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो टी बराबर है न्यू एक्स स्क्वायर। अब टी के सापेक्ष से अवकलन करते हैं इसका। अब हम अगर टी का अवकलन करें तो टी का अवकलन 1 होता है। 1 बराबर न्यू 2x dx बट्टा dt हो जाएगा। अब हम इसको dx बटा dt को v लिख सकते हैं, तो v बराबर है 1 बटा 2 न्यू एक्स। अब हम इसका वापस अवकलन करने पे v का अवकलन है dv बटा dt बराबर है 1 बटा 2 न्यू माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर dv बटा dt हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करने पे 1 बटा 2 न्यू 1 बटा एक्स स्क्वायर एक्स dv बटा dt का मान रखने पे 1 बटा 2 न्यू यू एक्स। इसको सोल्व करने पे 1 बटा न्यू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करने पे 1 बटा 4 न्यू स्क्वायर बटा एक्स क्यूब। और यही हमें सिद्ध करना था, एफ बराबर 1 बटा एक्स क्यूब। तो ये हमारा सिद्ध होता है सवाल है। और नेक्स्ट सवाल की तरफ हम हमें अगला सवाल दे रखा है, सरल रेखा में गतिमान किसी कण का वेग संबंध वी स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी से दिया जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि उसका त्वरण रेखा पर स्थित किसी स्थित बिंदु से दूरी के समानुपाती होगा, यानी उसका त्वरण किसी उसी रेखा के x के समानुपाती होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दिया है, हमें लिख लेते हैं। यह हमें सवाल में दे रखा है और अब हम इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर 2v dv dx बराबर 2ax प्लस 2b। अब इसका अवकलन कर दिया। अब f बराबर इसमें से a कॉमन ले लेते हैं हम, a x प्लस b बटा a। f बराबर है a x प्लस b बटा a, जो f x के अनुसार है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट सवाल है एक्सरसाइज ए का।
यदि समय t का वेग v का फलन माना जाए तो सिद्ध कीजिए कि त्वरण f के घटने की दर एफ क्यूब डी स्क्वेयर डी टी बटा डी वी स्क्वेयर से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। यह हमें सवाल में दे रखा है। अब हम इसको अगर उल्टा लिख लें, डी टी बटा डी वी बराबर 1/f है। अब u के सापेक्ष अवकलन है, तो डी स्क्वेयर डी टी बटा डी वी स्क्वेयर बराबर -1/f स्क्वेयर डी एफ डी वी। अब डी स्क्वेयर टी बटा डी एक्स स्क्वेयर बराबर है ए एफ स्क्वेयर। डी एफ डी वी को हम डी एफ बटा डी टी गुणा डी टी बटा डी वी लिख सकते हैं ना। डी एफ बटा डी टी गुणा डी टी बटा डी वी लिख सकते हैं ना। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। डी टी स्क्वेयर बटा डी वी स्क्वेयर है बराबर है -1/f है डी एफ डी टी गुणा डी टी बटा डी वी को हमें एफ लिख सकते हैं ना, जो हमें सवाल में दे रखा है। इसको लिखने पे अब इसको आगे और सोल्व करते हैं। डी टी स्क्वेयर डी वी स्क्वेयर बराबर है -1/f क्यूब डी टी स्क्वेयर डी टी बटा डी वी स्क्वेयर। यही हमें सिद्ध करना था और यही इसका उत्तर है। और आज हमने एक्सरसाइज है के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज बी के एग्जाम्स देखेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।